नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, एमपी पुलिस ने सबसे बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जो कि एमपी पुलिस के आधार पे है। अगर आप सिर्फ 8वीं या फिर 10वीं पास है तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा जो प्रोसेस होता है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पहले ही यहाँ पे बता देता हूँ कि कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यह मंडल भोपाल के द्वारा निकाला गया। अगर बात करूँ तो पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिका की सीधे भर्ती हेतु चयन परीक्षा इसमें निकाला गया है। अगर बात करते हैं इसकी ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है, यानी कि कब से स्टार्टिंग होगा, यह 15 नवंबर से फॉर्म स्टार्टिंग होगा। अगर लास्ट डेट की बात करें तो आपका लास्ट डेट इसमें 29 तारीख तक है, यानी कि 15/9/2025 से लेकर के आप 29/9/2025 के बीच में आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में कहा गया कि ऑनलाइन आवेदन में जो भी संशोधन करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वह 4/10/2025 तक रहेगी, यानी कि आप 4 अक्टूबर के बीच में आप इसमें जाकर के ऑनलाइन आवेदन जो भी फॉर्म इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए इसमें जो फी होता है वो अलग अलग फॉर्म भरने के लिए इसमें कहा गया है। जैसे कि बात करते हैं सीधी भर्ती पद हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो EWS के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी होंगे उनके लिए कहा गया दोस्तों 250 रुपये लगेगा। बाकी अगर आप किसी भी स्टेट के हैं तो आपसे 500 रुपये लिया जाएगा, यानी कि आप किसी भी स्टेट को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में आपको इसमें अनारक्षित वर्गों के रूप में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी में आप यहाँ पे आएंगे। और वही बात करते हैं पुलिस विभाग की जो विभागीय परीक्षा होगी उसका शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो इसमें कहा गया कि 200 रुपये इसमें रखा जाएगा। और जो अभ्यर्थी केवल मूल मध्य प्रदेश के जो निवासी होंगे उनके लिए 100 प्रति प्रश्न पत्र इसमें रहने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ऑनलाइन आवेदक जो होगा क्रियोस्टिक के माध्यम से ऑनलाइन भरने पर आवेदन हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल जो शुल्क होगा उसमें 60 रुपये अलग से दे होगा। इसके अतिरिक्त जो रजिस्ट्रेशन CTR यूजर होगा उसके लिए लॉगिन फॉर्म भरने पर आपको 20 रुपये अलग से आपको इसमें देना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन जो परीक्षा की पद्धति के इसमें समय सारणी कैसे रहती है, यानी कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है। तो सबसे पहले बात करो तो इसका जो परीक्षा एवं दिनांक का जो पहले ही डेट इसमें निकाला जा चुका है। अगर बात करते हैं आरक्षक भर्ती परीक्षा की 2025 की, तो इसका 30 अक्टूबर से एग्जाम प्रारंभिक होगा। अगर एवं परीक्षा का जो पाली होगा वह प्रथम में आपको 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में देखने को मिलेगा। वही जो इसका द्वितीय पाली रहेगा वो 12:30 बजे से 1 बजे तक आपको देखने को मिलेगा। इसमें साफ तौर पर महत्वपूर्ण निर्देश में पढ़ने के लिए कहा गया है कि 9:20 से लेकर के 9:30 तक आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ये सब आप देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए। सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड का पंजीयन जो होता है रजिस्ट्रेशन वो अनिवार्य है। और कहा गया कि बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र आपको लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त जो पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र भी आपको रहना होगा और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। और साथ ही में आपको यहाँ पे कहा गया परीक्षा कक्ष में जो भी होगा उसको आपको कुछ भी लेकर के नहीं आनी है। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा की जो समाप्ति तक जो परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं देगी। एवं आवेदन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण ECB द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्त प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में जो भी उम्मीदवार की जो पात्रता होगी वह पूर्णतः यानी कि प्रोविजनल तरीके से करवाई जाएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कुछ सामान्य जानकारी की जो कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा रहना जरूरी है। जैसे कि बात करें तो अभ्यर्थी को जो है केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर भारत के किसी अलग कंट्री से आते तो उसको इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, केवल जो भारत का नागरिक हो वही अप्लाई कर सकते हैं। और शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं जिनके में से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में 2 से या अधिक बच्चे जन्म लेते तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। और साथ ही में कहा गया दोस्तों कि अभ्यर्थियों का जो एज लिमिट कहा गया 29/9/2025 तक निम्नलिखित संबंधित सभी आवश्यक जो प्रमाण पत्र है वो आयु एवं उसमें छूट भी आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों तो इसमें आपको हाल ही के भारत पाक संघर्ष में अगर जो भी इसमें अगर कहा गया, अगर सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं पद नाम में, तो पद नाम में जो कहा गया वो वेतमान अगर बात करते हैं तो 19,500 रुपये से लेकर के 62,000 रुपये तक आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगी। ये आरक्षक GD की जो सैलरी है उसमें आपको
स्टार्टिंग का जो फेज होगा आपको 19,500 रुपया होगा और साथ ही में आपसे 62,000 रुपया लास्ट वेतन जाते जाते यहाँ पे रुक जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो पदों पे जो भर्ती होगी वो विज्ञापति पदों की जो संख्या परिवर्तन अर्थात कमी अथवा वृद्धि भी हो सकती है, यानी कि जो चयनित या पोस्ट निकाला गया है हो सकता है कि इसमें पोस्ट बढ़ाया भी जा सकता है या फिर इसको घटाया भी जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आपको कैसे आपकी इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। तो जो न्यूनतम जो इसका शैक्षणिक अर्हता इसमें मांगा गया है वो आरक्षक जीडी के लिए शैक्षणिक जो अर्हता है इस अनुसार रहेगी कि अगर कोई अनारक्षित या फिर अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अगर कोई हेतु शैक्षणिक अर्हता है उनके लिए कहा है किसी भी मान्यता प्राप्त से अपने 10+2 पास किया होना चाहिए और जो जीडी उनके अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही कहा गया जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग उनकी जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है केवल 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। केवल अगर 8वीं पास है तो आपके लिए यह जॉब रहने वाली है। और जो इसका निर्धारित आयु सीमा है दोस्तों वो 29/9/2025 तक जो आपकी न्यूनतम एज होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए और जो अधिकतम आयु है वह सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग दर्शाया गया है। जैसे कि जो मध्य प्रदेश के जो केवल मेल कैटेगरी के लोग वहाँ पे अनारक्षित वर्गों के लिए 33 वर्ष का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। वही अगर बात करें मध्य प्रदेश के जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी है उनके लिए भी 33 साल का एज रिलैक्सेशन है। बाकी अधिक जो आदिवासी यहाँ पे सभी बाकी महिला हो या फिर पुरुष हो उनके लिए भी आपको 33 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलती है। वही बात करते हैं महिला जो सभी श्रेणी के अभ्यर्थी है उनके लिए 38 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। बाकी जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 38 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। साथ ही में अगर बात करें दोस्तों तो इसमें कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार इस पर अगर कोई भी अगर आता है तो इसमें एज रिलैक्सेशन में आपको 5 साल का एक्स्ट्रा भी छूट दिया जा सकता है। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के रहने वाले हैं तब आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाली। तो जो इसका परीक्षा का प्रथम होगा वो फर्स्ट चरण जो होगा लिखित परीक्षा होगी जिसमें आपको हिंदी में भाषा में बहुविकल्पीय एमसीक्यू फॉर्म होंगे। एमसीक्यू फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों सारे के सारे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 इसमें आंसर दिए जाएंगे और इसमें से आपको कोई एक को टिक करना पड़ेगा। और द्वितीय जो चरण की जो परीक्षा होगी वो आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। अगर प्रथम चरण की अगर बात करें तो आपको प्रथम चरण में जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको टाइमिंग 2 घंटा दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटा में आपको 100 प्रश्न को सॉल्व करने पड़ेंगे और इसका जो अधिकतम अंक रहेगा वो 100 नंबर का ही रहेगा, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको एक अंतर सही उत्तर मिले जाएंगे। और जिन प्रश्नों के उत्तर प्रयास नहीं किए गए उत्तर गलत है उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। यानी कि आपको इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए कि इसमें कोई आपको निगेटिव अंक नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि निगेटिव नंबर नहीं है। केवल आपको अगर एक प्रश्न अगर सही करते तो आपके 1 नंबर मिलेगा, अगर आप स्किप भी करते क्वेश्चन तो आपका नंबर इसमें नहीं काटा जाएगा। और जो प्रश्नों का जो दोस्तों प्रकार है वो सारे के सारे एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। अब बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें तो सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान है उससे आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे और बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि में 30 अंक आपको देखने को मिलेंगे और 30 अंक विज्ञान एवं सरल अंक गणित के जो क्वेश्चन है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों जो द्वितीय चरण का जो परीक्षा होगा वो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में इसमें साफ तौर पे कहा गया कि अगर प्रथम चरण में लिखित परीक्षा के कट ऑफ अंकों के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापति पदों का जो विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा। यानी कि अगर आप जो फर्स्ट जो एग्जामिनेशन है लिखित परीक्षा में जितना होगा उसको 7 गुना इसमें चुना जाएगा। अब शारीरिक जो मापदंड परीक्षण है उनके लिए क्या कहा गया कि इसमें केवल जो विशेष सशस्त्र बल के जो लिए विसंबल नियम जो 1973 के नियम 21 एवं 22 के अनुसार इसमें कहा गया है कि जो आरक्षक पदों के लिए वर्ग एवं ऊंचाई इसमें देख लेते तो क्या कहेगा जो अनारक्षित अन्य बाकी जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए जो मेल कैटेगरी है उनके लिए जो न्यूनतम जो न्यूनतम हाइट कहा गया है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बिना फूला जो उसका सीना है वो 79 सेंटीमीटर केवल पुरुषों के लिए होना चाहिए और फुलाने का 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी जो गोरखा जो गोडवाली या कुमाऊं के मामले में उनके लिए पुरुष में 157 सेंटीमीटर ही हाइट खोजी गई है और 79 सेंटीमीटर ये भी सब सेम ही है कि आपको चेस्ट बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर रहना चाहिए और चेस्ट फुलाने के बाद आपको 84 सेंटीमीटर आपको रहना चाहिए। बाकी जो मराठा चाहे आप अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के अगर लोग हैं तो आपको इसमें कहा गया है क्या कि आपको 165 सेंटीमीटर के साथ साथ आपको 79 और 84 भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो इसका मेल या फिर फीमेल कैटेगरी अनारक्षित वर्गों के हैं उनके लिए आपको 168 और 155 सेंटीमीटर देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों इसमें कहा गया कि जो महिलाओं के 35% इसमें आरक्षण दिया गया जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा मिला गया जो कि भोपाल के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले से ही 35% सीटें जो हैं रिजर्व करके रखी गई हैं
नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अब दोस्तों इसमें क्या कहा गया कि भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं का जो इसमें बैंक खाता इसमें आपको लगाना है, यानी कि जो आपका जो फॉर्म का जो एप्लीकेशन फी होगा वो आपको फिर रिटर्न कर दिया जाएगा जब आप एग्जामिनेशन देने के बाद। आपको कुछ टाइम के बाद इसमें आपको सबसे पहले परीक्षा का नाम लिखना होगा और जो परीक्षा की जो तिथि और पाली समय था वो आपको लिखना है, या लास्ट में आपको इसमें अप्लाई करने का आपको जब एग्जाम देकर के आ जाएंगे तो उसके बाद आपको इसमें विंडो खुल जाएगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा। परीक्षा का केंद्र का नाम डाल देनी है और परीक्षार्थियों का जो हिंदी में नाम होगा वो लिख लेना है, जैसा कि बैंक खाता में, और परीक्षार्थियों का नाम अंग्रेजी में लिखना है और फिर जो रोल नंबर था आपको वो लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, शाखा नाम लिखना है और जो IFSC कोड होगा बैंक का उसको आपको लिख देना है, जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख होंगे। और बैंक पासबुक का जो छाया प्रति है वो भी आपको साथ साथ में लगा देनी है। और फिर इसमें आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार के लिए स्थायी जाति प्रमाण पत्र है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, यानी कि सभी जिस कैटेगरी के उसको कैटेगरी का आपको एज रिलैक्सेशन लेना है तो आप इसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। और साथ ही में आपको इसमें वीडियो के माध्यम से आपको बताना है कि कमेंट में कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए और आपको नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आपको मन में क्या डाउट है वो सभी तो आपको बताना ही है। और साथ ही में लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय बिहार।